आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपके लिए काउंटिंग फिगर में पार्ट सेकंड ट्राइंगल यानी त्रिभुज लेके आया हूँ। त्रिभुज की बात करें अपन, त्रिभुज की बात करें, एसएससी एग्जाम देख लो, रेलवे डी ग्रुप देख लो, कोई भी एग्जाम देख लो, 1% आपको जरूर मिलता है। अपन बात करें शुरुआत बेसिक से कि ट्राइंगल क्या है। ट्राइंगल क्या है तो सबसे पहले अपन ध्यान दें कि ट्राइंगल क्या है। तो ध्यान से सुनना, मैंने ये एक लाइन खींच दी है। अब इसमें आपको बोले कि ट्राइंगल कितने हैं, तो अपन बेसिक से काउंटिंग करें, एक और ये दो। लेकिन आपको ध्यान रखना, आपको ट्रिक के माध्यम से हल करना है बेटा। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से हल करना है। यानी सबसे पहले आपको एक और ये दो, यानी 1+2 यानी कितने हो गए बेटा? 3। ऐसे आपको क्या करना है बेटा? क्रमांक लगाना है। आपको काउंटिंग नहीं करना है, एकदम स्पीड से ट्रिक के माध्यम से हल आपको करना है। अगली आकृति की तरफ चले अपन। ये मैंने आकृति बना दी बेटा, एक। इसमें इस बार मैंने दो लाइन खींच दी, एक, दो और तीन। आपको मैंने क्या बोला? यदि ट्राइंगल के अंदर ये माध्यिका है, यानी 1+2+3 यानी कितने हो गए? इसमें है ट्राइंगल कितने? 6। इसके बाद अपन आगे चले, एक, दो, तीन, यानी एक, दो, तीन और ये 4, यानी 1+2+3+4, यानी इसका आंसर कितना हुआ बेटा? 10। यानी आपको ये लाइनिंग त्रिभुज के अंदर माध्यिका दिख जाए तो आपको क्रमांक लगा के इन सबको बेटा क्या कर देना है? जोड़ कर देना है। अब सुनना आगे, जो इंपॉर्टेंट आकृति है, ध्यान से सुनना। एक, दो, मैंने 3 लाइन ये खींच दी, इसके बाद एक और ये दो। ये खींचने के बाद मैंने क्या बोला? सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? क्रमांक लगाना है। क्रमांक लगाएं, एक, दो, तीन, चार। क्रमांक लगाने के बाद आपको क्या करना है? जोड़ करना है। 3 और ये 4, इनका जोड़ हो गया कितना? 10। 10 के बाद अपन बात करें, जितनी क्षैतिज लाइन है, जितनी क्षैतिज लाइन है, एक, दो, यानी ये दो, ये 3, जितनी क्षैतिज लाइन है उनसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी मैं 10 को 3 से गुणा कर दूं, यानी कितना आया? 30। इसका आंसर निकल के आया 30। ध्यान से सुनना, यदि त्रिभुज के अंदर माध्यिका है तो आपको क्रमांक लगा के इनका क्या कर देना है? सम कर देना है। आगे चले अपन। अब सुनना, ये आकृति अपन ने बनाई, एक, दो और ये 3। अब मैंने इसमें ये लाइनिंग खींच दी। इसमें आपको ट्राइंगल बताने हैं बेटा, इसमें आपको ट्राइंगल बताने हैं। तो मैंने आपको अभी बेसिक से बताया, एक, दो, तीन और 4। क्रमांक लगाने के बाद बेटा इसको क्या करना है? आपको जोड़ करना है। कितना जोड़ आ गया? 10। सम करने के बाद जितनी क्षैतिज लाइन है, एक, दो, ये 3, 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना? 30। इसके बाद ध्यान से सुनना, इसके बाद अपन बात करें, आपको इस लाइन में ये त्रिभुज दिख रहे होंगे। यहां कितने त्रिभुज है? मैंने आपको ऐसा ही त्रिभुज जो पहली आकृति बनाई थी, एक और ये दो, यानी इनका जोड़ बेटा कितना आया? 3। एक और दो, इनका जोड़ भी कितना है? 3। यानी बेटा 3 और 3 कितने हो गए? 6। 6 इसमें ऐड कर दिया, कितना? 36। ध्यान से सुनना, ये लाइन और ये लाइन सेम आपको एक नहीं बनानी है, अलग अलग पार्ट में है। एक और दो, तीन इसमें ट्राइंगल है और एक और दो, तीन इसमें ट्राइंगल है। यानी इसका आंसर निकल आया कितना? 36। इसके बाद अपन बात करें अगली आकृति की तरफ, ध्यान से सुनना।
ट्राइंगल कितने हैं आपको ये बताने हैं इसमें। आप सुनना ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, क्रमांक लगाना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। क्रमांक लगाने के बाद यानी इनका जोड़ हो गया कितना, 21। 1 2 3 4 5 6, इनका जोड़ कितना हो गया, 21। 21 को यानी 21 और 21 कितने हो गए अपने, 42। 42 होने के बाद अपन बात करें, ये आपके स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है आपको, ये आपको सीधी रेखा नहीं। 42 के बाद ये मिलके कितना हो गया, 43। ये हो गए 44 और ये हो गए कितने, 45। 45 के बाद अपन बात करें, ये हो गए 46, ये हो गए 47 और ये हो गए कितने, 48। यानी बेटा 42 के बाद 3 इस साइड और 3 इस साइड, यानी इसमें मैं 6 ऐड कर दूं, यानी इसका आंसर निकल के आया कितना, 48। अगली आकृति की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट आकृति थी बेटा, आगे चले अपन। मैंने आकृति ये बना दी बेटा। कितने ट्राइंगल आप कमेंट कर सकते हो, इसके मैं ऑप्शन दूं। ए ऑप्शन की बात करें अपन 8, बी ऑप्शन की बात करें 7, सी ऑप्शन की बात करें 9, डी ऑप्शन की बात करें कितने, 10। इसमें कितने ट्राइंगल है, ध्यान से सुनना। मैंने आकृति पहली आपको आकृति ये बताई थी बेटा, यानी इसमें ये लाइनिंग ऐसे खींची थी, 1 और 2 और ये 3, यानी इनका जोड़ बेटा कितना आया था, 6। यानी इसमें कितने हैं ट्राइंगल है, 6। ध्यान से सुनना। अब सुनना, ये आपको 6 नजर आ रहे हैं, यानी एक लाइनिंग और ये लाइन, यानी 1 2 और 3, इनका जोड़ कितना, 6। 6 के बाद अपन बात करें, 6 के बाद अपन बात करें, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये कितना नंबर हो गया बेटा, 7। 7 के बाद अपन बात करें, 7 के बाद अपन बात करें, ये आपको पंख जैसे नजर आ रहे होंगे, ये कितने, 8 और ये 9। ये कितने हो गए, 9। वापस सुनना, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, यानी इसका उत्तर निकल गया है कितना, 9। अब सुनना बेटा ध्यान से, जो अगली आकृति है, अब सुनना, आपको इसमें ट्राइंगल पूछा, इसमें कितने ट्राइंगल है, इंपोर्टेंट आकृति है, एग्जाम में कम से कम 10 बार आ चुकी है। एसएससी एग्जाम देख लो, आप डी ग्रुप देख लो, एमटीएस देख लो, अदर कोई भी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम देख लो, कोई भी, कम से कम ये 10 बार आकृति आ चुकी है। अब इसमें कितने ट्राइंगल है वो सुनना था। यदि मैं आपको सामने ऑप्शन रखूं, ए ऑप्शन इसका आंसर ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है इसका 12, सी ऑप्शन है 14 और डी ऑप्शन है इसका कितना, 16। ध्यान से सुनना। अब सुनना, सबसे पहले मैंने यहां आपको ये नजर आ रहा होगा ऐसे, जो मैंने अभी जो बताई आपको, ये 1 और ये 2, 1 + 2 यानी कितने, 3। इसके बाद अपन बात करें, इसी प्रकार यहां ये आपको ये छोटा त्रिभुज यहां नजर, 3 क्या है इसमें है। इसके बाद अपन बात करें, इसमें भी आपको कितने नजर आ रहे हैं बेटा, 3 नजर आ रहे हैं। यहां भी कितने नजर आ रहे हैं, 3, यानी ये 9 हो गए। 9 के बाद अपन बात करें, 9 के बाद अपन बात करें, ये आकृति आपके सामने मैंने ये पूरी रख दी, यानी 9 + 1 कितना, 10 के बाद अपन बात करें, 10 के बाद अपन बात करें, आपको ये आकृति पूरी नजर आ रही है बेटा। ध्यान से सुनना,
ये आकृति पूरी यानी 10 नंबर ये हो गई बेटा। 10 के बाद ऊपर से एक ऐसे लाइनिंग आ रही है बेटा। 10 के बाद ये 11 और ये कितना 12। इसके बाद ये बड़ी वाली आकृति मैंने 10 में काउंटिंग कर ली, लेकिन एक ऐसे माध्यिका मिल रही है। ये 12 के बाद ये 13 और ये कितना 14। इसी प्रकार ध्यान से सुनना, इसी प्रकार ये माध्यिका यहां से आ रही है, ये पूरा तो गिन लिया, ये 15 और ये 16 ट्राइंगल। यानी दोबारा सुनना, 3 3 3 9, एक आकृति ये पूरी 10। 10 के बाद ये पूरी अपन ने शामिल कर ली, 11 और ये 12 जैसे ऊपर से आ रही है। एक ये लाइन जा रही है यानी 13 और 14, एक लाइनिंग ये जा रही 15 और 16, यानी इसका आंसर निकल गया है कितना 16 ट्राइंगल है इसमें। इसके बाद अपन आगे चले, ध्यान से सुनना, इसका एक जो अपडेट पर्सन है इसी से कोई बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना, आपको इससे पहले आपको क्यूब आने चाहिए, यानी आपको पता है 1 का क्यूब 1, 2 का कितना 8 और 3 का 27। अब सुनना ध्यान से, मैं यहां सबसे पहले यहां मैंने ये डायग्राम बनाया बेटा, मैंने यहां एक लाइन खींच दी है बेटा, एक और ये यहां भी एक। अब अपन सोचे यहां क्रमांक लगाएं, यदि इसमें ट्राइंगल अपन काउंटिंग करें तो आपको पता है 1 और ये 2 और एक ये पूरा 3। इसी प्रकार ऐसे के ऐसे आकर 3 4 5, एक पूरा 6, एक ये छोटा वाला 7, एक ये पूरा 8। लेकिन सुनना ध्यान से बेटा, आपको सबसे पहले क्रमांक लगाना है, 1 और ये 2, 1 और ये 2, 1 और ये 2। यदि क्रमांक बराबर आ जाए बेटा, क्या आ जाए क्रमांक बराबर आ जाए तो आपको क्यूब करना है, यानी इसका आंसर निकल गया है कितना 8। इसी प्रकार मैंने ये लाइनिंग खींच दी 1 और इसमें इधर खींच दी 2, 1 और ये 2। इसमें आपको पूछे 1 2 और ये कितना 3, 1 2 और कितना, यदि क्रमांक बराबर हो तो आपका 3 का क्यूब कितना होगा बेटा 27 होगा। कितना होगा 27। यदि ये क्रमांक बराबर नहीं हो तो क्या करें, ये क्रमांक बराबर नहीं हो तो क्या करें, सुनना ध्यान से, ये क्रमांक क्या नहीं हो बराबर नहीं हो तो क्या करें। अब सुनना ध्यान से, मैंने यहां 1 और ये 2, इधर मैंने खींच दी एक लाइन। अब सुनना, सबसे पहले आपको क्रमांक देखना, यदि बराबर नहीं है तो क्या करें, 1 2 और ये 3, इधर अपन क्रमांक लगाएं 1 और ये 2। बराबर नहीं है तो सुनना ध्यान से, 1 और 2 इनका जोड़ कितना आया 3, 1 और 2 इनका जोड़ कितना आया बेटा 3, 1 और 2 इनका जोड़ कितना आ गया 3। इसके बाद अपन बात करें 1 2 और 3 इनका जोड़ था बेटा 6, 1 2 और 3 इनका जोड़ कितना 6, 6 6 कितने हो गए 12, 6 6 कितने हुए 12। और इसके बाद ये बताओ 3 6 9, 12 9 हो गए बेटा कितना 21, कितने हो गए 21। अब सुनना 12 9 हो गए कितने 21 की बात करें तो इसके बाद आपको जो डबल क्रमांक है बेटा, जो डबल क्रमांक है उनको आपको क्या करना है माइनस करना है, यानी 1 2 3 4 5 6। डबल क्रमांक कैसे 2 और 3 दोनों लिखे हुए हैं, 1 3 2 1 2 2 1 1 2 1, यानी जो डबल क्रमांक लिखे हुए हैं उनको आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 और ये, यदि मैं 6 माइनस कर दूं तो इसका आंसर निकल गया आपके सामने 15। इसमें क्या है बेटा ट्राइंगल है। इसके बाद अपन बात करें, मैंने आकृति ये बना दी बेटा, 1 2 और ये 3, 1 2।
आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हो। यदि आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप आधार क्लासेज झुंझुनू से जुड़ सकते हो बेटा। अब सुनो ध्यान से, यदि आपको आपके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं तो आप आधार क्लासेज में पहुंच सकते हो। अब सुनना ध्यान से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इसके बाद इनका जोड़ हो गया बेटा कितना, 10। इसी प्रकार अब अपने को सबसे पहले ये देख, क्रमांक बराबर नहीं होना चाहिए बेटा। 1 2 3 बराबर, इनका जोड़ कितना आया, 6। 1 2 3 यानी कितना, 6। 1 2 3 6, 1 2 3 यानी 6। ये हो गए 6 12 18 और ये 24। 24 के बाद अपन बात करें 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, इनका जोड़ 10, यहां 10, ये कितने हो गए बेटा, 30, यानी 30 इनका जोड़ आ गया। इसके बाद डबल क्रमांक है, वो आपको बेटे क्या करना है, माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इससे मैं 12 माइनस कर दूं, यानी ये 54 हुए। 54 से मैं 12 माइनस कर दूं, यानी आपके सामने आंसर निकल के आया कितना, 42। दोबारा सुनना, यदि क्रमांक लगा के आपको जोड़ करके फिर डबल क्रमांक आपको क्या करने हैं, माइनस करने हैं, यानी इसका आंसर निकल गया है कितना, 42। इसके बाद अपन आगे बढ़े, एक आकृति और देखते हैं, फिर चलते हैं अपन आगे। एक 2 3 4, 1 2 3 और मैंने एक लाइन यहां खींच दी। अब आपको सुनना क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रमांक लगाना है बेटा। 1 2 3 4 5, इनका जोड़ आया कितना, 15। आपको 1 2 3 4, इनका जोड़ कितना है, 10। अब सुनना, इससे बड़ी आकृति आपके सामने नहीं आएगी एग्जाम में, यानी 15, इनका जोड़ 10, 1 2 3 4, यानी कितना, 10। 1 2 3 4 कितना, 10। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनका जोड़ कितना हो गया, 10, यानी ये हो गए आपके कितने, 50। इसके बाद 50 के बाद अपन बात करें 36 क्रमांक, 15, 1 2 3 4 5, ये कितना, 15। आपको एग्जाम में बार बार क्रमांक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है इसके लिए 1 2 3 4 और ये 5, यानी 15। साथ साथ नोट भी करते जाना बेटा, इनका जोड़ कितना, 15। ये हो गए बेटा कितने, 60, यानी इनका जोड़ आ गया बेटा कितना, 110। 110 के बाद अपन बात करें जो डबल क्रमांक है, जो डबल क्रमांक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 में आपको जो 20 ये डिब्बे हैं, 20 आपको ये क्रमांक नजर आ रहे हैं, वो आपको क्या करने हैं, माइनस करने हैं, यानी इसका आंसर निकल के आया बेटा कितना, 90। इसके बाद अपन आगे चलें, वो सुनना ध्यान से, देखो साथ से नोट कर सकते हो और आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगी बेटा। आगे अपन बढ़ते हैं, अब सुनना ध्यान से, यदि मैं ये आकृति ये बना दी बेटा, आकृति मैंने ये बना दी, कितने इसमें ट्राइंगल है, तो सुना इसमें कितने हैं, मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूं, 5 10 8 और 12, कितने ट्राइंगल है, तो सबसे पहले 1 2, और बेटा मैंने बता दिया आपको 80% में ट्रिक लग जाएगी, लेकिन 20% आपको ऐसे त्रिभुज होंगे वो आपको काउंटिंग करने पड़ेंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6,
ये कितने हो गए 6, यानी इनका जोड़ हो गया अपन 6, और 2 बड़े वाले आपको नजर आ रहे होंगे, यानी 6 के बाद ये 7, और 7 के बाद ये कितना 8, यानी इसका आंसर निकल गया है कितना 8। इसके बाद अपन आगे चलें, यही आकृति है, ध्यान से सुनना, मैंने आकृति आपके सामने ये बना दी बेटा। कितने ट्रायंगल, ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूं। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इसका 20, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 16, और डी ऑप्शन है 18। इसमें कितने त्रिभुज है, ध्यान से सुनना बेटा। आपको मैंने अभी जस्ट पीछे वाली आकृति बताई, इसमें कितने हैं 8 है। इस सेम की आकृति अंदर बनी हुई है, यानी 8 + 8 कितने 16। 16 के बाद अपन काउंटिंग करें, यानी जैसे मैंने आपको अभी बताया 1 2 3 4 5 और ये 6, और 2 बड़े वाले 8। 8 के बाद अपन बात करें, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। 14 के बाद ये आपको आकृति नजर आ रही होगी 15, और ये 16। अब सुनना ध्यान से, 16 के बाद अपन बात करें, आपको ये इस लाइनिंग से मिलके एक ट्रायंगल और जुड़ गया, यानी कितने नंबर 17। 17 के बाद ये कितना हो गया बेटा 18, और ये कितना हो गया 19, और ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 21, और ये कितना हो गया 22, यानी इसका आंसर निकल गया है बेटा 22। ध्यान से सुनना, आपको पहले 8, इसी के अंदर और आकृति थी 8 8 कितने 16। 16 के बाद इस रेखा से ये 6 त्रिभुज और निकल के आए, यानी इसका आंसर निकल के आया है कितना 22। इसमें क्या है बेटा ट्रायंगल है। इसके बाद अपन आगे बढ़े, इसके बाद अपन आगे बढ़े, मैंने आकृति ये बनाई बेटा, ध्यान से सुनना, मैंने आकृति ये बना दी। इसमें कितने त्रिभुज है, तो मैंने यहां 2 माध्यिका खींचती बेटा। अब सुनना ध्यान से, 1 2 3 जोड़ आया कितना 6, 1 2 3 जोड़ आया 6, 1 2 3 समाया 6, 1 2 3 समाया कितना 6, 1 2 3 समाया कितना 6, 1 2 3 कितना है बेटा 6, यानी 6 6 12 18 24 30 और ये 36। दोबारा सुनना, 6 त्रिभुज, इसमें 6 कम 6 12 18 24 30 36। 36 के बाद अपन बात करें, ये कितना हो गया 37, और इसके बाद ये बड़ा वाला त्रिभुज यानी 38, यानी इसका आंसर निकल गया है बेटा कितना 38। इसके बाद जो अगली आकृति है वो सुनना है, मैं यहां इंपोर्टेंट है, मैंने यहां स्टार बनाया बेटा, मैंने इसमें स्टार बना दिया। इसमें ट्रायंगल कितने हैं तो ध्यान से सुनना, मैं यहां 1 2 3 4 और ये 5 मैंने छोटे त्रिभुज बना दिए। इसके बाद ध्यान से सुनना, जो ये आकृति बेटा मैंने जस्ट पीछे बताई थी, अलग है, दोनों में फर्क है। इसमें आंसर 8 निकल गया था, ये स्टार है बेटा। इसमें 5 त्रिभुज के बाद यहां मैंने ये कट बिंदु लगा दिए। ये जो डॉट नजर आ रहे हैं इनसे त्रिभुज और निकलेंगे, और त्रिभुज वो होता है जिसमें कितनी भुजा हो 3 भुजा हो, जहां से शुरुआत करते हैं वहीं वापस आ जाए। सबसे पहले अपन बात करें 5 के बाद ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 6। 6 के बाद अपन बात करें इस डॉट से आए, इस डॉट से आए तो ये हो गया कितना
7। इसके बाद अपन आगे बढ़े, 7 के बाद अपन आगे बढ़े, इस डॉट से आए, ये हो गए कितने 8। इसके बाद आगे चलें, इस डॉट से आए, ये हो गया कितना 9। इसके बाद इस डॉट से आए, ये कितने हो गए 10। अलग अलग आपको नजर आ रहे होंगे, छोटे वाले 5 और 5 जिसमें जो कट बिंदु है 5 डॉट है, इससे 5 त्रिभुज और निकल के आए हैं और स्टार में निकल के आए हैं त्रिभुज कितने बेटे 10।